श्री कुमार नागेंद्र। जवाब आया है ना? नहीं है, नहीं है जवाब इसका। देखा था महोदय, खंड का अस्वीकारात्मक है। पैक्स में बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1935 एवं बिहार सहकारी सोसाइटी नियमावली 1959 के संबंधित प्रावधान लागू है। पैक्स सहकारी समितियों में निर्णय प्राधिकार डिसीजन मेकिंग बॉडी समिति का बोर्ड होता है, न कि समिति का अध्यक्ष। पैक्स प्रबंध समिति संस्था के आवेदन पत्र पर विचार करती है और प्रबंध समिति का निर्णय आवेदक को आवेदन प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर संयुक्त किया जाता है और आवेदन के स्वीकृति की दशा में उसे कारण भी दिए जाते हैं। पैक्स अध्यक्ष पैक्स की प्रबंध प्रणाली की अध्यक्षता करता है। पैक्स अध्यक्ष को अलग से कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होता है। बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम 2008 की धारा 4(1) में सोसाइटी के निर्वाचन के लिए अधिकारता निर्वाचन प्राधिकार को सौंपा गया है। पैक्स अध्यक्ष का निर्वाचन पैक्स सदस्यों द्वारा पूर्णतः पारदर्शी एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के अंतर एवं नियंत्रण में संपन्न होता है। यह निर्वाचन की प्रक्रिया बिल्कुल सरल लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चूंकि पैक्स सदस्य पैक्स वोटर होता है, अतः पैक्स प्रणाली के सदस्य अध्यक्ष का निर्वाचन प्राधिकार तो संपन्न होता है। खंड ख अस्वीकारात्मक है। खंड ग कंडिका क में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है। महोदय, मेरा प्रश्न था, ये तो इस तरह से उत्तर आया है महोदय कि हम आरटीआई में भी डालते तो ये उत्तर आ जाता। हम महोदय सरकार से प्रश्न करना चाहते थे कि अगर पैक्स अध्यक्ष में हमको नॉमिनेशन करना है, उसमें हमको सदस्य बनना है, तो जो प्रक्रिया है वो आप हम सब समझ रहे हैं कि प्रक्रिया में क्या कमी है। हम सरकार से स्पष्ट वक्तव्य चाह रहे थे कि इसमें संशोधन की कोई गुंजाइश है कि नहीं, क्योंकि इस प्रक्रिया में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। ये आप सब भी स्वीकार कर समझते हैं। हाँ, तो ये अगर आरटीआई की तरह सर महोदय अगर जवाब आएगा तो हम तो आरटीआई से भी ये ले लेते कि ये अनुच्छेद ये में उनको अधिकार मिला है। मेरा कहना है ये विषय गंभीर है महोदय, ये आपका सहकारिता विभाग से है कि जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, किसी भी संस्था का चुनाव होगा, अगर उस पद के लिए चुनाव हो और जो सदस्य उसमें वोट करेंगे उनकी अनुशंसा या उनकी प्रक्रिया में उनका योगदान होगा, तो कहाँ से न्यायपूर्ण या स्पष्ट ये चुनाव हो पाएगा। मेरा कहना था मंत्री महोदय, पिछले बार भी हम उठाए हैं, इसमें कोई संशोधन की गुंजाइश है कि नहीं। आप इसमें मानते हैं कि नहीं कुछ कमी है? अगर कमी है तो आप यहाँ स्पष्ट कीजिए कि हम इसमें संशोधन करेंगे कि नहीं। वो एक्ट तो है ही महोदय, एक्ट में बदलाव के लिए ही आप सर वहाँ बैठे हैं। अगर कोई कमी है तो उसमें बदलाव आप ला सकते हैं, चाहे जिस तरीके से लाएं, है कि नहीं। तो आप हमको सर सदन में बताने का कृपा करें कि भाई कुछ कर सकते कि नहीं, बहुत लोग उससे पीड़ित है। महोदय, इसका व्यवस्था है महोदय। जाकर के पैक्स सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन आवेदन पैक्स में किया जाता महोदय। 15 दिनों के अंदर पैक्स कार्यकारिणी विचार यदि नहीं करती महोदय जाकर के, तो प्रबंध कारिणी द्वारा निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में आवेदक सदस्य बन जाएगा। पैक्स प्रबंध कारिणी द्वारा आवेदन को अस्वीकृत किए जाने की स्थिति में सहकारिता अधिनियम नियमावली के प्रावधान के अनुसार निबंधक शक्तियां प्राप्त पदाधिकारी के सक्षम अपील दाखिल करने का प्रावधान है। महोदय अपील कर सकता है सहायक निबंधक के यहाँ, उस अपील में महोदय विचार किया जाएगा। यह अपील ऑनलाइन ऑफलाइन दाखिल की जा सकती है। पैक्स के मामले में क्षेत्रीय सहायक निबंधक सहयोग समितियों का अपील सुनने की शक्ति प्राप्त महोदय। यानी कि यदि पैक्स के द्वारा महोदय कार्यकारिणी उनका जो है यदि मनमानी यदि करता है यदि, तो उस परिस्थिति में सहायक निबंधक के अपील में जाएंगे, जाकर वहाँ विचार महोदय किया जाएगा और निश्चित और न्याय मिलेगा। महोदय अपील करने पे आपको पता होगा महोदय, अपील में सुनना वो मात्र 6 महीना में 2 महीना मात्र 3 ही अपील सुनते हैं। हम यहाँ हजारों की संख्या में अपील करते हैं और उनका स्पष्ट निर्देश है कि भाई हम जब बैठेंगे तो मात्र 30 ही सुनेंगे। आप समझिए कि क्या होगा, 30 ही सुनेंगे तो क्या होगा। आप कहिए कि जितना भी अपील पेंडिंग है चुनाव से पहले स्पष्ट कर देना होगा, जो भी चुनाव हो उससे पहले स्पष्ट कर देना होगा। हाँ, हमने महोदय आदेश महोदय दिया है
महोदय, हाँ मेरे द्वारा आदेश दिया गया महोदय है कि समय सीमा तय हो। हमको भी लगा कि भाई तो बेसमय सीमा का है, अगर हमने कहा था मतलब कम से कम 2 महीने के अंदर में, और वर्तमान में जिन लोगों ने 53,000 लोग अप्लाई किए थे और उनका मामला पेंडिंग था, हम समीक्षा में देखा काफी से मतलब मनमानी किया गया करके। हमने कहा कि चुनाव के पहले जितने लोगों ने आवेदन दिया है सबकी सुनवाई करके सबको सदस्य बनने का अधिकार दिया जाए। कहना चाहता हूँ कि महोदय ये है कि सहकारिता में एक नियमावली भी है उसमें कि जो कृषि से जुड़ा आदमी है वही सदस्य होगा। ये है कि बाहर का आदमी भी उसमें प्रवेश कर जाता है, उसके बाद जिस प्रकार से व्यवस्था वो गड़बड़ सड़बड़ करने की चांसेस रहती है, इसलिए थोड़ा प्रतिबंधित किया गया है। अगर जो लीगल आदमी होगा, जो किसान का काम कर रहा है, कृषि से जुड़ा हुआ आदमी है, तो उसको कोई कठिनाई नहीं रहती है, उसमें सारी प्रावधान है। लेकिन परंतु ये लोग को है कि बाहरी आदमी घुस जाए जो कभी कृषि से और सहकारिता से जुड़ा आदमी नहीं है, तो वो फिर तहस नहस करने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए सावधानी इसमें थोड़ा सा लगाया गया है। और मुझे कुछ नहीं कहना, जो भी है उसमें जो अपील होता है उसमें शीघ्र कार्रवाई हो, इसके लिए मैं चाहता हूं कि वो ठीक है, माननीय मंत्री जी ने कहा ही है वो सही है। हमने दिनेश बाबू एक परिवार के 10 आदमी को बना देते हैं, जो कि 1-2 जो कृषक है वही सब जाली बना हुआ है। अब नए लोग जाना चाहते हैं, उनके लिए सब प्रावधान है, इसका जांच करवा लिया जाए। क्योंकि एक बार जो पैक्स अध्यक्ष है, कर दे दीजिए मुझे किस पैक्स के बारे में बता रहे हैं।